আজি आमे कथा हेबा 10टी एमिति एसेट विषय जहा धन संपत्ति बढ़ाइबारे साहाय्य करे। देखंतु आमे समस्ते प्रायतः टंका बैंक रे ही संचय करू, किंतु केवल संचय करिबा यथेष्ट कि ना। आसंतो जानिबा केमिति सेई टंका को आमो पई कामरे लगेई हेबो। हेले गोटे कथा केबे भाबिचंती, बैंक खाता रे टंका पड़ी रहिले तार प्रकृत शक्ति कमी जाए, एमिति काहेकि हुए? कथाटा बहुत सरल। आम भितरु प्राय 90% लोक निज टंका को सुरक्षित भाबी बैंक रे रखी दियंती। हेले प्रकृत खेलटा कौन हुए जानती? बैंक सेई आम टंका को नहीं अन्य मानंकु ऋण दिए आउ मोटा अंकर लाभ कमाए। आउ आमको कौन मिले? मात्र सामान्य सुध। तेणु आम टंका आम पाई नुहे बरं बैंक पाई काम करुथाए। एइठी ही टंका तार असली पावर हराई बसे। तेबे एहार समाधान कौन? समाधान हेउछि आसेट बा संपत्ति तैयारी करिबा। अच्छा, आसेट माने कौन? एकदम सरल भाषा रे कहिले आसेट हेउछि सेही जिनिस जहा पॉकेट को टंका आणे किंबा समय सहित जहार दाम बढ़ी चले। उदाहरण स्वरूप गोटे भड़ा घर किंबा एक लाभजनक निवेश। एबे आसंतु एसेट आउ लायबिलिटीज भितरे थिबा फरकटाकू बुझिबा। देखंतु एसेट पॉकेट रे टंका पुराए आउ लायबिलिटीज पॉकेट रु टंका खाली करे। बास एतिकी ही फरक। धनी लोकंकर फोकस थाए एसेट तैयारी करिबा उपरे, किंतु मध्यमवित्त वर्गर लोके अजाणतरे लायबिलिटीर जालरे फसी रहि जांती। ठीक अछि, तेबे आसंतु देखिबा आज आमे क्यों क्यों विषय रे कथा हेबा। आमे एही 10टी एसेट को मुख्यतः 4 भागरे बांटी देइछु। प्रथमे पारंपरिक संपत्ति, तापरे दक्षता और बजार मालिकाना, एहा परे आसीबो डिजिटल जुगर संपत्ति, आउ शेषरे आमे जानिबा आरंभ केमिति करिबा। चलंदो आरंभ करिबा हमर प्रथम विभागरो पारंपरिक संपत्ति, माने से सबु एसेट जहाकू आमे छुई पारिबा आउ देखि पारिबा। आम लिस्ट रे प्रथम एसेट हेउछि रियल एस्टेट। एहा एकदम क्लासिक निवेश। एतेरे दुई प्रकार फायदा। गोटे हेला भड़ारू मिलुथुबा टंका जहाकू पैसिव इनकम को आ जाए, आउ द्वितीयटी हेला समय सहित जमी बा घरर दाम बढ़िबा। टिके भाबी देखंत तो 10 वर्ष तळे 5 लाख रे मिलुथुबा जमीर दाम आज 50 लाख टपी गलानी। कारणटा सीधा, जमी सीमित किंतु लोक बढ़ी चलीचंती। द्वितीय एसेट हेउछि सुना। आमे सुना को केवल अलंकार भाबरे देखु, किंतु जानंती एहा पीढ़ी परे पीढ़ी धरी गोटे भरोसा योग्य संपत्ति। एहा एक जरूरीकालीन पांठी परि काम करे। आउ सबुठु बड़ कथा, जेतेबेले महंगा माल हुए माने जिनिसपत्रर दाम बढ़े, सेतेबेले सुनार दाम भी बढ़े। एहा एक प्रकार सुरक्षा कवच। एही तथ्य को देखिले आहुरी आश्चर्य लागिबो। प्राय 15 वर्ष तळे 10 ग्राम सुनार दाम केते थिला जानंती? मात्र 7,000 टंका। आउ आजी ताहा 60,000 टंका पार करी गलानी। एहार माने हेला अलमारी रे रखा होइथिबा सुना भी चुपचाप निजर मूल्य बढ़ाई चलीछि। ठीक अछि, पारंपरिक एसेट विषय रे तो जानिले। एबे आसंतु द्वितीय विभाग को जिबा, दक्षता एवं बजार मालिकाना। एठारे निज उपरे आउ अर्थव्यवस्था उपरे निवेश करिबा कथा कहिबा। तृतीय एसेट आउ सबुठारु शक्तिशाली एसेट हेउछि दक्षता बा स्किल। कोडिंग हेउ, वीडियो एडिटिंग हेउ बा आउ किछि, गोटे भल स्किल जे कोनोसी परिस्थिति रे रोजगार रो बाट खोली दिए। आउ सबुठु बड़ कथा कोन, एहाकू केही भी जणे व्यक्ति ठारू छड़ेई नै पारिबेनी। निज उपरे करा जाइथिबा एही निवेश जीवन सारा फल दिए। चतुर्थ एसेट हेउछि स्टक्स आउ शेयर। एइटा सुनिबाको टिके कष्ट लागि पारे, किंतु एहार अर्थ बहुत सहज। एहार माने हेला कोनोसी बड़ कंपनीर गोटे छोटिया अंशर मालिक हेबा। जेतेबेले कंपनी लाभ करे, शेयर दाम भी बढ़े। एहा दीर्घ समय रे बहुत संपत्ति बढ़े पारे। हेले गोटे कथा मने रखिबा जरूरी, एइटा राताराती धनी होवार फर्मुला नुहे। एहा एक लंबा समयर खेल। एबे आसीबा पंचम एसेट, जहा हेउछि निजर व्यवसायर मालिक हेबा। एहाकू अल्टीमेट एसेट कहिले भूल हेबनी, कारण एठी केवल निज समय नुहे बरं गोटे पूरा सिस्टम टंका रोजगार करे। आमाजन भली कंपनी भी तो गोटे छोटा आइडिया आरंभ होइथिला। एठिरे आगकू बढ़िबार संभावना असीम। चलंतु एबे आगकू बढ़िबा आउ आमर परवर्ती विभाग को जिबा, डिजिटल जुगर एसेट। एठी आमे धन सृष्टि करिबार किछि आधुनिक उपाय विषय जानिबा। षष्ठ एसेट हेउछि म्यूचुअल फंड। एहा सेमानंक पाई बहुत भल, जो मानंक पाखरे निवेश पाई बेसी समय किंबा ज्ञान नाही।
ଏଥିରେ ହୁଏ କ'ଣ ଆମ ଟଙ୍କାକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଅନେକ କମ୍ପାନୀରେ ଲଗାଯାଏ ଯାହାଫଳରେ ରିସ୍କ ବାଣ୍ଟି ହେଇଯାଏ ଆଉ ଏହି କାମକୁ ପ୍ରଫେସନାଲ ଫଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜରମାନେ ସମ୍ଭାଳନ୍ତି। ସପ୍ତମ ଆସେଟ୍ ହେଉଛି ବଣ୍ଡ। ଏହାକୁ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ଏଥିରେ ସରକାର କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ କମ୍ପାନୀକୁ ଟଙ୍କା ଋଣ ଆକାରରେ ଦିଆଯାଏ ଆଉ ବଦଳରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୁଧ ମିଳେ। ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ତୁଳନାରେ ଏଥିରେ ରିସ୍କ ବହୁତ କମ୍। ତେବେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ଆଉ ବଣ୍ଡ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟ ଫରକଟା କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ ରିସ୍କ ଟିକେ ଅଧିକ କିନ୍ତୁ ରିଟର୍ନ ବି ଭଲ ମିଳିପାରେ। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଗ୍ରୋଥ। ଅନ୍ୟପଟେ ବଣ୍ଡରେ ରିସ୍କ କମ୍ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଆୟ। ଏବେ ଆସିବା ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆର କିଛି ଜବରଦସ୍ତ ଆସେଟ୍ ବିଷୟରେ। 8 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍। ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଗୋଟେ ଇ ବୁକ୍ କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ କୋର୍ସ ଥରେ ତିଆରି କଲେ ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର ବିକ୍ରି କରିହୁଏ। ଏଇଟା ପ୍ୟାସିଭ୍ ଇନକମ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଉପାୟ। ସେହିପରି 10 ନମ୍ବର ଆସେଟ୍ ହେଉଛି ଇ କମର୍ସ ଷ୍ଟୋର। ବିନା ଦୋକାନରେ ଘରେ ବସି ଦୁନିଆର ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରିହେବ। ଏ ଦୁଇଟା କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଗ୍ଲୋବାଲ ବିଜନେସ୍ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଏ। ଏବେ ଆସିବା ଆସେଟ୍ ନମ୍ବର 9କୁ, ଭେଞ୍ଚର କ୍ୟାପିଟାଲ। ଏହାର ମାନେ ହେଲା ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ରେ ଟଙ୍କା ଲଗେଇବା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି। ହଁ, ଏଥିରେ ରିସ୍କ ବହୁତ ବେଶୀ କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଫେଲ୍ ହେଇଯାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଚାଲିଗଲା ତେବେ ରିଟର୍ନ ଏତେ ମିଳିବ ଯେ କଳ୍ପନା କରିହେବନି। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ବାଜି ଲଗାଇବା ଭଳି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏତେ ସବୁ ଆସେଟ୍ ବିଷୟରେ ତ ଜାଣିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଆରମ୍ଭ କେମିତି କରିବା? ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ କାମରେ ଲଗେଇବା ବିଷୟରେ ଟିକେ କଥା ହେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆସେଟ୍ ତିଆରି କରିବା ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା। ଏଇଟା କୌଣସି ଶେଷ ଷ୍ଟେସନ ନୁହେଁ। ଆଉ ଏହି ଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ ସେହି ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସ୍ଥିର କରେ ଯେ ଏବେଠୁ ଟଙ୍କା ତା ପାଇଁ କାମ କରିବ। ତେବେ ଏହି 10ଟି ବିକଳ୍ପ ସାମ୍ନାରେ ଥିବାବେଳେ ଏବେ ଭାବିବାର ସମୟ ଆସିଛି ଜଣେ ନିଜ ପାଇଁ ତିଆରି କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ପ୍ରଥମ ଆସେଟ୍